हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर सिस्टम में सेकंड अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उस क्लास में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर होता क्या, सबसे पहले तो हमें बेसिक यही समझ लेना चाहिए। तो अ नंबर, देखिए बेसिक हम क्या लिख रहे हैं, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल which cannot written in the form P by Q, where P, Q belong to इंटीजर्स को आई या जेड से लिख सकते हो, Q इक्वल टू नॉट जीरो। यही मैंने कहा, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म P बाई Q। P बाई Q के फॉर्म में लिखते थे, P Q इंटीजर होगा, Q जीरो नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आप याद करो, रेशनल नंबर है। तो अ नंबर विच इज नॉट रेशनल P कॉल्ड इरेशनल, ये आपकी न्यू डेफिनेशन बन गई। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अ नंबर which is not rational be called irrational। नंबर, अच्छा इरेशनल नंबर्स कैसे डिफाइन करोगे, इसकी ज़रूरत क्यों मान पड़ी, क्यों हम लोग इसको खोज रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, जब हम लोग नंबर लाइन पर नंबर लिखते थे, इस तरीके से नंबर लाइन पर लिखते थे, तो आप लोग क्या लिख देते थे, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख लेते थे। 0 1 2 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर आप लिखते थे। इधर -1 -2 -3। देखिए हम लोग 0 से 1 के बीच में ऐसे कई पार्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्ट कर सकते हैं, बट इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वही नंबर जो स्पेसेस रह जाएंगे, जिसको हम कुछ पॉइंट रह जाएंगे जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए 0 से 1 हम ऐसे लिखें, यहाँ पर 0 लिख लें, वहाँ पे 1 लिख लें, तो इसमें बहुत से पार्ट आप कर सकते हो, बहुत से पार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट रह ही जाएंगे। तो जो पॉइंट रह जाएंगे उनको इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इरेशनल नंबर होता क्या है, मैंने बता दिया, जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। या P अपॉन Q, वेयर P Q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर ये इस फॉर्म को ना मिले, P अपॉन Q फॉर्म में ना मिले नंबर्स कोई, और P Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, Q नॉट जीरो, इस फॉर्म में ना मिले, तो हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें चाहिए कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तो देखिए जनरली आप क्या क्या लिख लेते हो नंबर्स, कुछ मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल्स। √2, √3, अच्छा √4 का 2 हो जाता, ±2 होता तो वो नहीं लिखा जाएगा। 5 6 7, इस तरीके से आप सो ऑन बहुत से नंबर लिख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। जब इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, तो क्या इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास एक सवाल ये हुआ। वैसे इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि पाई भी आपका होता है, इरेशनल नंबर होता है। और पाई के साथ हम कुछ और नंबर लिख लेते हैं, जैसे 0.1011 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0, ऐसे बहुत से नंबर होंगे। तो वो नंबर्स हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे हमें ये हो गया कि √2 √3 इरेशनल नंबर होता है, इसको प्रूव कीजिए। तो इसकी प्रूविंग जो होता है कि ये नंबर इरेशनल होते हैं, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, या 10th क्लास के हमारे वीडियोज आप देख सकते हो। पाई इरेशनल नंबर कैसे होता है और दिस कैसे नंबर होता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि √2 √3 √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको नहीं दिखाया जा सकता,
उन पॉइंट को कहाँ पर √2 से हम कैसे दिखाएंगे। तो ये बातें हुई। अभी मैं √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपको दिखा रहा हूँ कि नंबर लाइन पर आप कैसे दिखाओगे। चलिए हम लोग यहीं स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट मेरे पास यही है। देखिए हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं और इस नंबर लाइन के साथ यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है लास्ट क्लास में, उसमें क्या पढ़ा था कि इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ABC लिखा हो तो आपने यही पढ़ा था, हाइपोटेनियस स्क्वायर दिस परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर हम इस तरीके से लिखें और इस तरीके से नहीं भी लिखते तो इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो। आपने इसको यही देखा था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो उसी पाइथागोरस का यूज करके हम लोग बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना होगा। देखिए आपके पास यही तो था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आप जानते हो। तो AB स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा AC की वैल्यू। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, मीन AC कितना हो गया, √2 हो गया, ये हो गया। तो क्या मैं √2 बना सकता हूँ? बिल्कुल, इसी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 0 1 2 3 -1 -2 इस तरीके से। देखिए 0 पर हम ये इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले AB बना लेते हैं। A यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसको A बोल देते हैं 0 को, और यहाँ से लेके 1 तक के पॉइंट को हम B बोल देते हैं। AB हो गया। B पर 1 मतलब 90 का एंगल बना लेंगे। यहाँ पर 90 का एंगल आप बनाओगे। 90 का एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आप खींच लोगे। इस परपेंडिकुलर लाइन से 1 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लोगे। जब कट करोगे तो A और इसको C बोल दोगे, इसको ज्वाइन कर दो। जाहिर सी बात, आपने इसको 1 किया, इसको 1 किया, तो ये कितना आ गया, √2 हो गया। अच्छा एक बात याद करो आप लोग कि सर्कल जो होती थी, सर्कल में अगर ये सेंटर हो जाए तो ये रेडियस हमेशा क्या होती थी, इक्वल होती थी, कहीं भी हो इक्वल। इसका मतलब ये सेंटर है, अगर हम इससे ऐसे अर्क लगा दें तो ये इक्वल होती। तो यही बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हमारे पास A जो हो गया, इसको सेंटर कह दो, AC को आप रेडियस कह दो, और रेडियस कह के जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो ऐसे एक अर्क लगेगा, मतलब पूरा घुमाओगे तो सर्किल भी बन जाएगा। ऐसे आप चाहोगे तो इसको सर्किल बना दो, लेकिन हमें सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अर्क लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अर्क लग गया यहाँ पर। तो इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट आ रहा है ये कितना होगा, जाहिर सी बात AC अगर √2 है तो A से ये पॉइंट जो भी होगा, इसको मैं C' लिख लूँ तो √2 हो जाएगा। यही तो √2 हुआ दिस, यानी नंबर लाइन पर इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ये वाला पॉइंट हुआ, ये AC' कितना हो गया, √2। AC कितना हुआ, √2। वही AC ही AC' के रूप में हमने इसको मूव करा दिया, अर्क लगा दिया। जिस तरीके से सर्किल का बनता है उस तरीके से अर्क लगा, तो √2 हो गया। इसी तरीके से √2 ऑन नंबर लाइन, मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ना, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब √3 कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 जब करना होगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, √3 ऑन नंबर लाइन इस तरीके से। तो √3 को हम ऐसे लिखेंगे भाई, देखिए √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर इसलिए कि हमने 0 से 1 ही लिया था, तो 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसी बात को हम लोग उस फिगर में नहीं बनाएंगे, हम नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा।
इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हुआ, -2 हुआ। तो इसमें देखिए सबसे पहले √2 का स्क्वायर होना चाहिए, √2 का स्क्वायर होना चाहिए और 1 का स्क्वायर। तो 1 तो हमारे पास 0 से 1 तक है, हम पहले सबसे पहले √2 होना चाहिए, तो √2 को बनाते हैं, उसके बाद 1 स्क्वायर। चाहे 1 से स्टार्ट करो या √2 से, कोई फ़र्क नहीं होगा, बट हम √2 पहले। √2 बनाने का तरीका आपने देखा था कि यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे 1 था और ये मैंने 1 बना दिया था, इसको ज्वाइन कर लिया था, AC हो गया था, यही हमारे पास √2 हो गया था। जब √2 हो गया तो इसी √2 पर 1 बना देते हैं। मीन जहाँ पर C है यहीं से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन हम बनाएंगे, 90 यहाँ पर, ये 90 बना दोगे तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे कट कर लेना, 1 ये भी कट कर ले, तो √2 ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, तो √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इसका अंडर जब निकालोगे तो √3 ही तो आएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये जो लाइन हुई √3 हो गई, लेकिन ये लाइन √3 हुई ना, इसको D कह लेते हैं, AD √3, बट हमें तो नंबर लाइन पर लिखना था, क्वेश्चन तो ये था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए √3 को। तो हम यहाँ से A पर अपना कंपास रखेंगे, D पर ये लेंगे, एक आर्क लेंगे मतलब रेडियस को, और इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए चले आएंगे। ऐसे मूव करोगे तो इस तरीके से मूव कर जाएगा। ये जहाँ पर मूव किया यही पॉइंट आपका हो गया √3, अंतिश आपका √3 हो गया। इस तरीके से आपका √3 भी बन गया। इसको D' लिख सकते हो, AD' लिख सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो AD' = √3। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, जिससे मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है √m। देखिए अगर m रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए यही तरीका, 1 तो मैंने कहा था अलग से लिखो, 1 स्क्वायर लिखना होगा, तो इसको ऐसे लिखना ना। इसको m को कैसे ब्रेक कर सकते हो, m को ब्रेक करने का यही तरीका होगा कि एक तरीके से +1 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 m को यहाँ पर किस तरीके से आप लिखोगे ये सोचिए थोड़ा। यहाँ पर ऐसा नंबर होगा, देखिए जैसे 1 स्क्वायर हो गया, तो इस प्लेस पर इन दोनों नंबर्स का एडिशन जो आना चाहिए वो m होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ये 1 स्क्वायर हो गया, और इस प्लेस पर आप ये कहोगे अ नंबर होज स्क्वायर, अ नंबर होज स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से लेस तभी तो m होगा, होज स्क्वायर बी m-1। ये नंबर यहाँ पर आंसर, अ नंबर होज स्क्वायर बी m-1, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर m-1 हो जाए, तो आपका ये हो सकता है, लिखा जा सकता है। अब इस पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जिससे मान लीजिए √5 आपका दिया गया है, तो √5 में एक तो 1 का स्क्वायर आप इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस एक ऐसा नंबर लेना जिसका स्क्वायर करने पे m-1 हो जाए, m मतलब 5, तो 5 में से 1 निकालो, कितना हो गया 4। एक ऐसा नंबर लिखना जिसका स्क्वायर 4 हो, तो कौन सा नंबर होगा, 2 का स्क्वायर, बस ये हो गया 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, इस तरीके से। इसका मतलब 2 और 1। अब इसको कहा जाए कि रिप्रेजेंट √5, रिप्रेजेंट या ऐसा कहा जा सकता, लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है या लोकेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सिंपल सा 0 1 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो पहले 1 लिखो या 2 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 नंबर आ जाता हूँ यहाँ पर, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन बनेगी।
और एक पर 2 अगर मैंने बना दिया तो दूसरे के लिए ये 2 बना दिया 2 का स्क्वायर, तो दूसरा 1 स्क्वायर होना चाहिए, मीन ये 1 होना चाहिए। 1 पर इसको कट कर लिया, 1 पर कट कर लिया, इसको हम नाम लिख देते हैं ए बी, यहाँ पर सी लिखते हैं। ए सी को ज्वाइन कर दो। ए सी को ज्वाइन करने पर जो लेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, √5 मिलेगी, बिकॉज ये 2 है और ये 1 है। तो जाहिर सी बात आप ए पर अपना कैंपस रखो और एक आर्क लगा दो ए सी से, तो ऐसे बन जाएगा। जहाँ पर आ जाएगा वो आपका क्या हो गया, यही √5 हो जाएगा। दिस ये √5 हो गया, यही लोकेट कर दिया मैंने, √5 यहाँ पर होगा। तो ऐसे आप कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको n रिप्रेजेंट करना है तो n-1 तक आपको रिप्रेजेंट करना होगा। हम 1 चाहें तो रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। सपोज दीजिए मैंने 0 से 1 ले लिया, 1 हो गया। देखिए इस पे परपेंडिकुलर बना के 1 बना दिया, ये 1 हो गया। इसको ज्वाइन कर लिया तो ये कितना हो गया, √2 हो गया। अब इसी √2 पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बना दूं और 1 यहाँ कट कर लूं, इसको ज्वाइन कर लूं, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसके बाद इस पर भी नंबर लाइन बना दूं, परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, इस पर भी 1 कट कर लूं, और इस तरीके से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं तो ये √3 के बाद 4 हो जाएगा। देखिए √4 को जब आप निकालोगे तो यहाँ 2 पर आ जाएगा, इसलिए √4 का +-2 होता है। हमेशा ऐसे निकालोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, सर्कल बनता हुआ आएगा, इधर और इधर -2 पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो बन जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू हम इसी करेंगे। आगे मैं और इसी पर 90 डिग्री बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, और 1 सेंटीमीटर कट कर लेता हूँ। तो 4 के बाद क्या होगा, ये √5 हो जाएगा। ऐसे इसी पर एक बार और कंटिन्यू कर दो, 90 बना दो, 1 कट कर लो, ऐसे बनाओगे तो ये √6 हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी बना सकते हो, सक्सेसिव फिगर ऐसे बना सकते हो, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे √5 कहाँ करना है, यहाँ पर आ गया। तो इससे अगर आप आर्क लेके बनाओगे तो कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, जहाँ कट कर जाएगा वो हो जाएगा। √6 का हो गया, √7 का हो गया। ऐसे आप किसी भी नंबर का n नंबर होंगे तो बना सकते हो, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज का ये क्लास, ये लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।